हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम हल करेंगे। ये सवालात उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होंगे। पहला सवाल आपके सामने है कि हाली ने हैवान ज़रीफ़ किसको कहा। तो मिर्ज़ा गालिब को हाली ने हैवान ज़रीफ़ कहा। हाली ने मिर्ज़ा गालिब की सवानेह लिखी थी जिसका नाम है यादगार गालिब, 1897 में लिखी थी। दो हिस्सों में लिखी थी। पहले हिस्से में मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी के वाक़यात, अखलाक, आदात व ख़यालात का बयान था। दूसरे हिस्से में मिर्ज़ा गालिब के तमाम कलाम, चाहे वो नज़्म हो या नस्र हो, उर्दू के हों या फ़ारसी के हों, उसका इंतखाब किया था। यादगार गालिब में हाली ने गालिब के बारे में लिखा कि अगरचे शायर की हैसियत से उन्होंने शराब की जा बजा तारीफ़ की है, मगर इसको बहुत बुरा जानते थे और अपने फ़ेल पर सख्त नादिम थे। बावजूद इसके उन्होंने कभी अपने फ़ेल को यानी शराब पीने को छुपाया नहीं। इसी किताब में यानी कि यादगार गालिब में हाली ने हैवान ज़रीफ़ मिर्ज़ा गालिब को कहा था। अब मिर्ज़ा गालिब को और भी दीगर अफराद ने कुछ कुछ कहा है, जैसे कि निशात का शायर गालिब को मुमताज़ हुसैन ने कहा है। गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर किसने कहा? यूसुफ हुसैन खान ने कहा है। गालिब का गोयटे से मुकाबला किसने किया है? इकबाल ने किया है। गालिब के कलाम को जलवे सदरंग किसने कहा है? सुरूर ने कहा है। और गालिब के दीवान के बारे में ये स्टेटमेंट किसका है कि दीवान गालिब का हर मिसरा तारे रुबाब नज़र आता है? अब्दुर्रहमान बिजनौरी का ये कौल है। अब्दुर्रहमान बिजनौरी के और भी बहुत सारे अकवाल हैं, जिनमें से ये कौल काफ़ी ज़्यादा मशहूर है कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरी दीवान गालिब। ये अब्दुर्रहमान बिजनौरी का कौल है। अब्दुर्रहमान बिजनौरी इनके बारे में कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है। मीर तकी मीर मिर्ज़ा गालिब के बारे में कहते हैं कि अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने इसको सीधे रास्ते पे डाल दिया तो लाजवाब शायर बनेगा, वरना मुहम्मल बकने लगेगा। रशीद अहमद सिद्दीकी गालिब के बारे में क्या कहते हैं? गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शऊर, एक नया नसब और एक नया उफुक दिया है। तो मिर्ज़ा गालिब के बारे में जो अकवाल थे, जो अहम थे, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। खाकम बदहन के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो खाकम बदहन के मुसन्निफ़ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी हैं। अब हम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की कुछ और अहम तसानीफ़ आपको बताने वाले हैं। याद रखिएगा, चिराग तले मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है। ज़रगुज़श्त इनकी सवाने हयात है या खुद नविश्त है। आबे गुम और शाम शेर यारा ये सब मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की ही तसानीफ़ हैं। राजस्थान के टोंक में ये पैदा हुए थे और इनका इंतकाल हुआ था कराची में 2018 में। अगला सवाल है कि यादगार अबुल कलाम आज़ाद के खालिक कौन हैं? तो यादगार अबुल कलाम के नाम से एक किताब काजी अब्दुल गफ्फार ने लिखी थी। आसार अबुल कलाम आज़ाद के नाम से भी एक किताब काजी अब्दुल गफ्फार ने लिखी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा सही होना चाहिए। काजी अब्दुल गफ्फार की मशहूर तसानीफ़ में लैला के खतूत और मजनू की डायरी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अलमिया और तरबिया का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो अलमिया और तरबिया ये दो किस्में हैं ड्रामा की। तो याद रखिएगा, ड्रामा की दो किस्में, अलमिया जिसे हम ट्रेजेडी कहते हैं अंग्रेज़ी में, और तरबिया जिसे हम कॉमेडी कहते हैं। अब यहाँ पे चूँकि ड्रामा से मुताल्लिक सवाल आ गया
तो ड्रामा से संबंधित जितने भी अहम जानकारियां हैं मैं आपको देने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ड्रामा जो है किस जबान का लफ्ज है? तो यूनानी जबान से ये लिया गया है ड्रामा, जिसके मानी है करके दिखाई हुई चीज। किसी वाक्य या किस्से को किरदारों के जरिए तमाशाइयों के रूबरू अमलन जब पेश किया जाता है तो इसे ड्रामा कहते हैं। ड्रामे की अगर बात करें तो जो उर्दू का पहला ड्रामा है वो वाजिद अली शाह का राधा कन्हैया है, जिसको मसूद हुसैन रिजवी ने कहा कि उर्दू का पहला ड्रामा वाजिद अली शाह का राधा कन्हैया है। लेकिन अगर उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा अगर आपसे पूछा जाए तो ड्रामा इंद्र सभा है, अमानत लखनवी का। खुर्शीद उर्दू का पहला ड्रामा है जिसमें उर्दू नस्र का बाकायदा इस्तेमाल किया गया। उर्दू के कुछ अहम ड्रामा निगारों में तालिब बनारसी हैं, जिन्होंने निगाह गफलत, विक्रम विलास लिखा। मेहदी हसन है जिन्होंने दस्तावेज़ मोहब्बत, चंद्रावली, खूने नाहक, शहीद वफा लिखा। नारायण प्रसाद बेताब हैं जिन्होंने कत्ले नज़ीर, महाभारत, कृष्ण सुदामा, फरेब, अली बाबा, तौबा शिकन, मदर इंडिया जैसे ड्रामे लिखे। अली अब्बास अली अब्बास, इन्होंने तासीर ख्वाब और किस्मत का ख्वाब लिखा। और आगा हश्र कश्मीरी जो कि उर्दू के शेक्सपियर कहे जाते हैं, उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर, उन्होंने आफताब मोहब्बत लिखा अपना पहला ड्रामा। इसके अलावा यहूदी की लड़की, आँख का नशा, ख्वाब हस्ती, असीर हिर्स, रुस्तम सोराब, सफ़ेद खून, सैद हवस और शहीद नाज जैसे ड्रामे लिखे। अब्दुल माजिद दरियाबादी का ड्रामा है जूद पशीमा। इम्तियाज अली ताज का ड्रामा है अनारकली। आबिद हुसैन आबिद का ड्रामा है पर्दे गफलत। मोहम्मद मुजीब का ड्रामा है खाना जंगी। ख्वाजा अहमद अब्बास का ड्रामा जुबैदा, एटम बम और अनन्नास है। इस्मत चुगताई का ड्रामा धानी, बागपन और सांप है। अली सरदार जाफरी का ड्रामा ये किसका खून है। हबीब तनवीर का ड्रामा है आगरा बाजार। मोहम्मद हसन के ड्रामों में पैसा और परछाई और ज़हाक काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो उर्दू के अहम ड्रामे और उनके मुताल्लिक कुछ अहम बातें मैंने आपको बता दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। प्रेमचंद का शाहकार नावल जिसमें उनका फन अपने बुलंदियों पर पहुंचा वो कौन सा है? तो यहाँ पे प्रेमचंद के बारे में पहले जान जाइए। इनका असली नाम क्या था? धनपत राय था। बनारस के पास एक गांव है लम्ही, वहाँ पे ये 1880 में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1936 में बनारस में ही हुआ था। इनको उर्दू का पहला अफसाना निगार माना जाता है। इनका अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, उसे उर्दू का पहला अफसाना तस्लीम किया जाता है। इन्होंने अफसानों के अलावा नावल भी लिखे। नावलों में इनका पहला नावल असरार माबिद है। इसके अलावा हम खुरमा व हम सवाब है। इसके अलावा कृष्णा है, रूठी रानी, जलवा ईसार, बाजार हुस्न, गोशाए आफियत, चौगाने हस्ती, पर्दा मजाज, निर्मला, बेवा, गबन और मैदान अमल और गौदान है। ये गौदान ही नावल है जिसमें उनका फन अपने बुलंदियों की इंतहा पर पहुंचा। गौदान नावल इन्होंने सन 1936 में लिखा था। पहली बार सरस्वती प्रेस बनारस से हिंदी में 1936 में ये शाया हुआ था। ठीक है। और 1937 में मकतबा जामिया दिल्ली से ये शाया हुआ था। इसका मौजू समाज, किसानों, मजदूरों
اور سرمایہ داروں کی کشمکش ہے۔ اس ناول کے بارے میں سلام سندیلوی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی پریم چند کے ہندوستان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو گودان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ بیلاری گاؤں کا کسان ہوری ہے۔ ہوری کے علاوہ دھنیا اور گوبر بھی اس کے مرکزی کردار ہیں۔ دھنیا ہوری کی بیوی ہے اور گوبر ہوری کا بیٹا ہے۔ روپا اور سونا، روپا بڑی بیٹی ہے اور سونا ہوری کی چھوٹی بیٹی ہے۔ اس کو بوڑھے رام سیوک سے یہ بیچ دیتا ہے 200 روپے میں یا 250 روپے میں۔ اس کے علاوہ جو اور اہم کردار ہیں گودان کے، اس میں بھولا، جھنیا، چنو، رام سیوک، شوبھا، ہیرا، پنا، اگرپال، رودرپال، ماتا دین، داتا دین اور مسٹر مہتا، مس مالتی، مرزا خورشید، مسٹر کھنہ، مسٹر اوکار ناتھ، یہ سب کردار ہیں۔ اس کے بارے میں علی سردار جعفری لکھتے ہیں کہ ناول کو ہوری کی موت پر اس طرح ختم کیا ہے کہ ایک سناٹا چھا گیا ہے۔ تو یہ ان کا ایسا ناول تھا جس میں ان کا فن اپنی بلندیوں پر جا پہنچا۔ تو آپشن 2 ہمارا صحیح ہوگا۔ اردو معلی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ عود ہندی اور اردو معلی دونوں مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ مرزا غالب کے بارے میں اور بھی کچھ اہم جانکاریاں میں آپ کو دینے والا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ان کا اصلی نام اسد اللہ خان تھا، عرفیت مرزا نوشاد تھی۔ ابتدا میں اسد تخلص اختیار کیے تھے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ایک اور شاعر ہے جس کا تخلص بھی اسد ہے، تو انہوں نے خود کو ممتاز کرنے کے لیے اپنا تخلص غالب اختیار کر لیا۔ 1797 کو آگرہ میں یہ پیدا ہوئے اور 1869 کو دلی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے چچا کا نام مرزا نصر اللہ بیگ تھا جنہوں نے ان کی پرورش کی تھی، لیکن جب 9 سال کے ہوئے تو ان کے چچا نصر اللہ بیگ کی بھی وفات ہو گئی۔ غالب کی شادی الہی بخش خاں معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے نا۔ غالب نے کلکتہ کا سفر کیا تھا، یاد رکھیے گا کب کیا تھا؟ 1826 میں روانہ ہوئے تھے اور 1828 میں کلکتہ پہنچے تھے۔ کیوں کلکتہ گئے تھے؟ تو کلکتہ جانے کا ان کا مقصد تھا پینشن کی بحالی کرنا۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ ڈسٹرب ہوں ہم DND لگا دیتے ہیں۔ تو میں کیا بتا رہا تھا؟ میں بتا رہا تھا کہ یہ کلکتہ گئے تھے، پٹنہ اور مرشید آباد کے راستے کلکتہ پہنچے۔ حال ہی کے مطابق کلکتہ میں پورے 2 برس انہوں نے قیام کیا تھا۔ اب ان کی تصانیف کی بات کرتے ہیں تو پرتوستان ہے، مہر نیمروز ہے، قاطع برہان ہے، اس کے علاوہ پنج آہنگ ہے، سبدچی ہے، لطائف غیبی ہے، دعائے صبا ہے، عود ہندی اور اردو معلی، یہ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ عود ہندی غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے جس میں 162 خط ہیں جو غالب کے انتقال کے 4 مہینے پہلے 17 اکتوبر 1868 میں شائع ہوئے تھے۔ اور اردو معلی ان کا دوسرا خطوط کا مجموعہ ہے جس میں 472 خط ہیں اور یہ غالب کے انتقال کے 19 دن بعد یعنی کہ مارچ 1869 میں شائع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے نا۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اگلا سوال یہ رہا آپ کے سامنے جس میں پوچھا جا رہا ہے کہ فرات اللہ بیگ نے وحید الدین سلیم کا خاکہ کس عنوان سے لکھا؟ تو ایک وصیت کی تعمیل میں۔ یہ مرزا فرات اللہ بیگ نے وحید الدین سلیم کا خاکہ لکھا تھا۔ مرزا فرات اللہ بیگ کو
باقاعدہ پہلا خاکہ نگار کہا جاتا ہے۔ ان کی تصنیف نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کو اردو کا پہلا خاکہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مرزا فرات اللہ بیگ نے کچھ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کے ساتھ ساتھ ایک اور خاکہ وحید الدین سلیم کا لکھا تھا جس کا نام ہے ایک وصیت کی تعمیل میں۔ اب اردو کے کچھ اہم خاکے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، جیسے 14 خاکوں کا مجموعہ ہے چند ہم عصر، مولوی عبدالحق کی تصنیف ہے۔ نام دیو مالی اور گدڑی کا لال اس میں کچھ مشہور خاکہ ہے۔ اس کے علاوہ رشید احمد صدیقی کے خاکوں کا مجموعہ ہے گنجہائے گرامایا اور ہم نفسان رفتہ۔ اشرف صبوحی کی تصنیف ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں اور غبار کارواں۔ اس کے علاوہ شاہد احمد دہلوی کا ہے گنجینہ گوہر۔ اس کے علاوہ ایک اور تصنیف ہے جو کہ خاکہ ہے دوزخی، یہ عصمت چغتائی نے لکھا تھا اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی کا۔ اور بھی بہت سارے خاکے ہیں جن کو یہاں پہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے، بس یاد رکھیے گا نام دیو مالی یہ مولوی عبدالحق کا ہے، اور کندن یہ جو خاکہ ہے جو کہ بہت مشہور ہے رشید احمد صدیقی کا ہے، اور خاں صاحب جو خاکہ ہے مشتاق احمد یوسفی کا ہے۔ یاد رکھیے گا میں نے ایک بار کلاس کرائی تھی تو اس میں نے جلد بازی میں بتا دیا تھا کہ خاں صاحب جو ہے وہ مولوی عبدالحق کا ہے، میرے ذہن میں سر سید احمد خاں کا خاکہ چل رہا تھا اس لحاظ سے میں بتا دیا تھا، لیکن خاں صاحب جو خاکہ ہے مشتاق احمد یوسفی کا ہے۔ اگلا جو سوال ہے شمع کے سامنے یہ افسانہ ہے کس کا ہے؟ تو یہ کرشن چندر کا افسانہ ہے۔ کرشن چندر وزیر آباد ضلع گوجرانوالہ میں پنجاب میں نومبر 1914 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال ممبئی میں ہوا تھا 1977 میں۔ یہ افسانہ لکھنے کے لیے مشہور ہیں، ان کے جو افسانوی مجموعے ہیں ان کی تعداد 33 ہے۔ طلسم خیال 1939 میں ان کا پہلا افسانوی مجموعہ شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ نظارے، ہوائی قلعے، گھونگھٹ میں گوری چلے، زندگی کے موڑ پر، نئے افسانے، نغمے کی موت، پرانے خدا، ان داتا، ہم وحشی ہیں جو کہ فسادات پہ مبنی ہے، پرانے خدا، ان داتا، ہم وحشی ہیں، ٹوٹے ہوئے تارے، تین گنڈے، اجنتا سے آگے، ایک گرجا ایک خندق، سمندر دور ہے، شکست کے بعد، نئے غلام، میں انتظار کروں گا، ہائیڈروجن بم کے بعد، کتاب کا کفن، آدھے گھنٹے کا خدا، دیوتا اور کسان، یہ سب ان کے افسانوی مجموعے ہیں جن میں افسانہ شمع کے سامنے کرشن چندر کا ہی ہے۔ اگلا سوال جو ہے اردو کے پہلے اخبار جامع جہاں نما، یہ اس کے ایڈیٹر کون تھے؟ سدا سخ لال تھے۔ دیکھو اردو کا پہلا اخبار جو ہے وہ جامع جہاں نما ہے۔ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں اردو کا پہلا اخبار اپنے والد مولوی محمد باقر کے دلی اخبار کو اردو دلی اخبار کو قرار دیا تھا، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما ہے، سدا سخ لال اس کے ایڈیٹر تھے۔ تذکرہ ہندی، یہ تذکرہ کس کا ہے؟ تو مصحفی کا ہے۔ اب میں اردو کے کچھ اہم تذکرے اور اس کے لکھنے والوں کے نام بتانے والا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ نکات الشورى، یہ 1752 میں میر تقی میر نے لکھا تھا، فارسی میں لکھا ہوا اردو شاعروں کا پہلا تذکرہ ہے، 103 شاعروں کا ذکر اس میں ہے۔
इसके अलावा मखज़न निकात कायम चांदपुरी का है। चमनिस्तान शोरा लक्ष्मी नारायण शफीक का तज़किरा है। तबकातुल शोरा कुदरतुल्लाह शौक का है। तज़किरा शोराए उर्दू मीर हसन का तज़किरा है। और गुलजार इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम खां खलील का है। और तज़किरा हिंदी जो आपसे पूछा है गुलाम हमदानी मुसहफ़ी का है। गुलाम हमदानी मुसहफ़ी का तज़किरा हिंदी है। यारुशोरा खूब चंद ज़का का है। गुलशन हिंद उर्दू ज़बान में लिखा हुआ पहला तज़किरा है, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है। मजमूए नग़्ज़ ये कुदरतुल्लाह कासिम का है। दीवाने जहाँ बेनी नारायण जहाँ का है। और गुलशन बेखार शेफ्ता का है। और गुलशन बेखार के जवाब में कुतुबुद्दीन बातिन ने लिखा था। और अक़द सुरैया ये भी मुसहफ़ी का ही है, अक़द सुरैया। और मिरातुल शोरा अब्दुर्रहमान देलवी का है। गुले राना मौलवी अब्दुल हाई का है। और खम खाने जावेद लाला श्री राम का है। मुआसरीन तज़किरा मुआसरीन ये मालिक राम का है। तो उर्दू के अहम तज़किरे मैंने आपको बता दिया। और ये भी बता दिया कि तज़किरा हिंदी जो है ये मुसहफ़ी का है, गुलाम हमदानी मुसहफ़ी। अगला सवाल कि हवाई किले ये किसकी तख्लीक है? तो हवाई किले अफसानों का मजमुआ है कृष्णचंद्र के। अभी मैंने कृष्णचंद्र के कुछ अहम अफसानवी मजमूए बताए थे। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि मीर अमन की फोर्ट विलियम कॉलेज तक रसाई किसके जरिए हुई थी? तो मीर बहादुर अली हुसैनी के ही मदद से फोर्ट विलियम कॉलेज पहुंचे थे मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में दो अहम तसानीफ लिखी। एक गंजे खूबी जो कि अखलाक मोहसिनी का तर्जुमा थी। और एक इन्होंने बागो बहार लिखी जो कि फारसी के किस्से चहार दरवेश का तर्जुमा थी। ये जो बहादुर अली हुसैनी हैं जिनकी वजह से मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज गए, इनकी तसानीफ में नसर बेनज़ीर और अखलाक हिंदी काफ़ी ज़्यादा अहम है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मजमूए नग़्ज़ को किसने तरतीब दिया था? तो देखो तज़किरा मजमूए नग़्ज़ ये किसका? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कुदरतुल्लाह कासिम का है। लेकिन इसको तरतीब किसने दिया ये पूछा है। तो महमूद शिरानी ने मजमूए नग़्ज़ को तरतीब दिया था। महमूद शिरानी के बारे में आप जानते ही होंगे। इनकी किताब पंजाब में उर्दू है जिसमें उन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। तौबतुन नुसू में मरकज़ी हैसियत किसे हासिल है? तो तौबतुन नुसू ये नाविल है किसका? डिप्टी नज़ीर अहमद का। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नाविल निगार तस्लीम किया जाता है। इन्होंने 7 नाविल लिखे थे जिसमें पहला जो नाविल है इनका मिरतुल उरूस है, 1869 में शाये हुआ था। इनका जो दूसरा नाविल है वो पेनातुन नास है। और उसके बाद है इनका नाविल तौबतुन नुसू। तौबतुन नुसू 1874 में लिखा था। जो मरकज़ी ख्याल है अंग्रेज़ी नाविल निगार डेनियल डीफो के नाविल द फैमिली इंस्ट्रक्शन से लिया गया तौबतुन नुसू का मरकज़ी ख्याल। तौबतुन नुसू के जो किरदार हैं उनमें नुसू जो है ये क्या है? मरकज़ी हैसियत रखता है। नुसू, कलीम, ज़ाहिरदार बेग, ठीक है, ये सब इसके किरदार हैं। फहमीदा है, कलीम है, अलीम, सलीम, हमीदा, ये सब तौबतुन नुसू के किरदार हैं। तो नुसू को मरकज़ी हैसियत हासिल है। सिनेमा का इश्क ये इंशाइया है किसका है? तो ये इंशाइया पतरस बुखारी का है या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी का, बताइए। तो
हॉस्टल में पढ़ना, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, कुत्ते, उर्दू की आखिरी किताब, मैं एक मियाँ हूँ, मुरीद पुर का पीर, अंजाम बखैर, लाहौर का जोग्राफिया, मरहूम की याद में और सिनेमा का इश्क, ये सभी पतरस बुखारी के इंशाइए हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 93, उर्दू में इंशाइया निगारी की सिन्फ किस ज़बान से आई? ये अच्छा सवाल है। अंग्रेजी से उर्दू में इंशाइया निगारी शुरू हुई, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इंशाइया को ज़हन की तरंग कहा जाता है। जॉनसन ने इंशाइया को ज़हन की एक आज़ाद तरंग कहा है। इंशाइया के बारे में कुछ और अहम पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंशाइया के इब्तिदाई नुकूश सबरस में मिले थे। उर्दू इंशाइया का बाकायदा आगाज़ सर सैयद ने किया था। उनका मजमून उम्मीद की खुशी इंशाइया के तमाम मुतालबात पूरा करता है। बाज़ लोगों का मानना है कि उर्दू का बाकायदा पहला इंशाइया निगार जो हैं वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। नरंगे ख्याल के इंशाइयों को इंशाइया के अव्वलिन नकूश करार दिया जाता है। उर्दू के जो मशहूर इंशाइया निगार हैं उनमें सर सैयद की उम्मीद की खुशी काफ़ी मशहूर है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शोहरत आम और बकाए दवाम का दरबार अहम है। अब्दुल हलीम शरर की बात करें तो मगरूर जूता, हमारे शोरा का माशूक, ये सब इनके इंशाइया है। ख्वाजा हसन निज़ामी के इंशाइया काफ़ी मशहूर हैं, जिनमें मच्छर है, मक्खी है, उल्लू है, मिट्टी का तेल है, दिया सलाई है, झिंगुर का जनाजा है। सज्जाद हज़रत यल्तराम का इंशाइया मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। फरतुल्लाह बेग का है एक और एक चार, बीवी की अना। रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइयों में अरहर का खेत, वकील साहब, चारपाई, ये सब मशहूर हैं। और अभी मैंने पतरस बुखारी के इंशाइए बताए थे। हॉस्टल में पढ़ना, लाहौर का जोग्राफिया, कुत्ते, सिनेमा का इश्क, मुरीदपुर का पीर। शौकत थानवी के इंशाइयों में मौजे तबस्सुम, स्वदेशी रेल, नमक मिर्च और शीश महल अहम है। शफीकुर रहमान के इंशाइयों में शगुफ़े और हिमाकत अहम है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का जुनून लतीफ़ा है। अहमद जमाल पाशा का कपूर का फ़न और शामत अमाल है। कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया चीनी शायरी है। तो ये सब उर्दू के अहम इंशाइए हैं। उर्दू में इंशाइया निगारी की सिन्फ जो है वो अंग्रेज़ी से आई। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 94, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कब जारी हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कि 1869 में इंग्लैंड गए थे सर सैयद अहमद ख़ान, और वहाँ से जब वापस हुए तो 1870 में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था, टीटलर और स्पेक्टेटर के तर्ज पे, यानी कि 1870 हमारा सही जवाब होना चाहिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा जा रहा है कि उर्दू में खाका निगारी की बुनियाद किसने डाली थी? तो मैंने आपको बताया था फरहतुल्लाह बेग ने डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी लिख करके बाकायदा उर्दू में खाका का आगाज़ किया था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो उर्दू में खाका निगारी की बुनियाद मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने डाली थी। एक वसीयत की तामील वहीदुद्दीन सलीम का भी खाका इन्होंने लिखा था। लाइफ ऑफ मोहम्मद के जवाब में कौन सी किताब लिखी थी? तो खुतबात अहमदिया लिखी गई थी। किसने लिखी थी? सर सैयद अहमद ख़ान ने। सर सैयद अहमद ख़ान सर विलियम म्यूर की किताब थी लाइफ ऑफ मोहम्मद, उसके जवाब में खुतबात अहमदिया इन्होंने लिखा था। कितने खुतबे थे इसमें? तो 12 खुतबे थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मुगालता ये किसकी तख्लीक है? तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी की है। सीरतुन नुमान में शिबली ने किसकी सवानें बयान की थी? तो इमाम अबू हनीफा की, ठीक है। अगला सवाल जो है वो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 99। मिस्टर टेलर के कत्ल के इल्ज़ाम में किसको मौत की सज़ा सुनाई गई? तो देखिए यहाँ पे जो आपका
ऑप्शन नंबर 3 होगा वो करेक्ट होगा, मौलवी मोहम्मद बाकिर। मौलवी मोहम्मद बाकिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे। उर्दू के पहले शहीद सहाफ़ी या फिर हिंदुस्तान के पहले शहीद सहाफ़ी के नाम से इनको जाना जाता है। एशिया जाग उठा ये मजमूए कलाम है किसका? अली सरदार जाफरी का। अली सरदार जाफरी ने ज्ञानपीठ अवार्ड भी जीता था। कब जीता था आप लोगों को बताना है। 4 नहीं बल्कि 5 लोगों ने उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड जीता है। पहले अली सरदार जाफरी ने, पहले फिराक गोरखपुरी ने 1869 में, उसके बाद कुरतुलैन हैदर ने, उसके बाद अली सरदार जाफरी ने, फिर शहरियार ने, और हाल ही में 2024 में किसने? गुलजार ने भी ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल किया है। गुलजार जो कि उर्दू के शायर हैं, अभी ज़िंदा हैं। ठीक है, चलो ख़त्म करते हैं। आगे के मज़ीद सवालात अगली क्लास में हम हल करेंगे। आपको हमारी इस क्लास को लाइक करके शेयर करना है। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। क्लास ख़त्म होने के बाद यानी सभी जब 150 सवालात हो जाएंगे तो ये PDF हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे विद आंसर की। आप लोग इससे खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।